बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त पास्ता से फ़ालूदा बनाने जा रहे हैं। पास्ता सेवइयों से हम बनाएंगे फ़ालूदा। पास्ता सेवइयाँ ली थी मैंने 1 कप, और मैंने इसको पानी में थोड़ा सा 1 चम्मच सिर्फ ऑयल डाल के उबाल लिया था। 8 मिनट इसको उबाला था। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 कप दूध। ठंडा दूध है हमारे पास। इसको हमने दूध में नहीं पकाया है, पानी में पकाया है। जस्ट हमने 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला था, और यहाँ पे हमने ले लिया मिल्क। मिल्क के अंदर हमने इसके अंदर मिल्क ऐड कर लिया। मिल्क हमारा चिल ठंडा है। यहाँ हम लेंगे कोई सा भी लाल शरबत, रोज़ा ले लें, जामिशी ले लें, कोई सा भी ले लें, आप होममेड भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे टूटी फ्रूटी। ये हमने ले लें थोड़े से आलमंड कटे हुए। और यहाँ पे हम लेंगे ये आइसक्रीम। आइसक्रीम हम इसके अंदर डालेंगे। ये होममेड मेरी कुल्फ़ी है जो मैंने बनाई थी। इसका लिंक मैं लास्ट में डाल दूंगी, तो जिसको देखनी हो वहाँ से इसको देख लीजिएगा। चलिए जी, बस अब इसको जस्ट अप्लाई करना है। 2 मिनट की रेसिपी है। सिर्फ हम इस तरह के गिलास लेंगे। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिसके अंदर भी आपको बनाना हो, कोई भी कंटेनर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे सेवइयाँ, जो कि ठंडे दूध के अंदर हमने अब डाली हुई हैं। इनको हमने पानी में ही सिर्फ बॉयल किया था। इसमें मीठा वगैरह कुछ नहीं डाला, सिर्फ फीका उबालना है इसको, ठीक है, वरना ये जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। चले, इस तरीके से हम उबली हुई सेवइयाँ डाल लेंगे अपने हिसाब से। आप अपने कंटेनर के हिसाब से डालिएगा। मैंने यहाँ पे 1-1 चम्मच डाला है। जो लाल शरबत है वो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। हमारे पास रूह अफ़ज़ा है, हमने रूह अफ़ज़ा ये भी हम डालेंगे। हाफ टेबल स्पून में डाल देंगे। जो चम्मच आपको नज़र आ रहा है ये वाला, मैं हाफ चम्मच डाल रही हूँ इसके अंदर। अगर आप चावल खाने के चम्मच डालें तो 2 चम्मच डाल लीजिएगा। बस इसी से इसके अंदर स्वीटनेस आएगी। हमने इसके अंदर चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। अच्छा सा ये हम बनाएंगे फ़ालूदा। घर में आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। ये जो कुल्फ़ी मैंने बनाई थी, आइसक्रीम हो अगर आपके पास घर के अंदर मार्केट की, तो आप वो भी डाल सकते हैं। होममेड ना हो तो कोई बात नहीं। अब हम इसकी लेयर लगाएंगे इसके अंदर। इसको भी मुनासिब डालेंगे, तकरीबन 1-1 चम्मच लाजमी डालेंगे, ताकि इसकी लेयर्स में ये ज़रा खूबसूरत लगेगा। गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा ये फ़ालूदा कुल्फ़ी आपको बगैर झंझट के घर में बनाएं आप, अच्छा लगेगा। मार्केट से बहुत महंगा मिलता है। अब हम टूटी फ्रूटी डाल रहे हैं इसके अंदर। टूटी फ्रूटी डाल देंगे यहाँ पर। मार्केट से आप लोग ये चीज़ लेने जाते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, और अगर आप फालूदा सेवइयाँ बनाते हैं तो काफ़ी झंझट का काम है। वो भी मैं इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगी। झंझट फ्री काम कर रहे हैं हम यहाँ पर फटाफट। तो इसके साथ भी बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। ये जो पास्ता सेवइयाँ होती है ना, इसके साथ भी ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए जी, दोबारा से मैंने लेयर लगा दी यहाँ पर सेवइयाँ, अपनी पास्ता सेवइयाँ जो मैंने बॉयल की थी। फिर से डालेंगे इसके ऊपर हम जामे शीरी। बस तकरीबन 2 टेबल स्पून हम डालेंगे। इससे ज़्यादा ना कीजिएगा, वरना इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मीठे की तरफ चला जाएगा और फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। दोबारा से हम डालेंगे अपनी आइसक्रीम। बहुत ज़बरदस्त गर्मियों के अंदर ये टेस्ट देगा। आप यकीन करें, घर के अंदर सबको पसंद आएगा, और आपके बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी। आप जल्दी जल्दी से बन जाती है। सिर्फ 10 मिनट सेवइयाँ बॉयल करने में लगते हैं, और कोई काम नहीं है इसमें। चलिए, फिर से हम डालेंगे इसमें टूटी फ्रूटी। हमने 2 कलर की लिया। आपने अगर और मज़ीद लेनी हो कि मिक्स फ्लेवर लेने हो आपने कलर्स, तो वो आप ले सकते हैं। इसी के आप जेलियाँ भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इसको लो कॉस्ट पे बनाया है, इस वजह से मैं इसको इसी तरह बनाऊंगी। क्योंकि जेलियाँ वगैरह बनाने में और मार्केट की जो आइसक्रीम होती है उसे परचेज़ करने में काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो कैजुअली लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि सभी लोग ले सकें। ये जो आप कुल्फ़ी लेते हैं मार्केट से, जो बाज़ार से आप कुल्फ़ी लेके खाते हैं, बादाम वाली कुल्फ़ी, खोए वाली कुल्फ़ी, उसी तरीके की ये मेरे पास कुल्फ़ी बनी हुई है। आप अगर चाहें तो उसको भी लेके तोड़ के इसमें डाल सकते हैं। और बादाम जो है, मैं इसको खुबानी, जो सीज़न खुबानी का है, खुबानी जो आती है, हम उसके सीजनल बादाम जो इसके होते हैं, अंदर की इसकी सीड्स होते हैं, इसको हम तोड़ के रख लेते हैं, और इसी को हम यूज़ करते हैं तकरीबन अपने रेसिपीज़ के अंदर भी। और आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि इन चीज़ों में जो आलमंड है ना, उसकी हेल्थ बेनिफिट नहीं, सिर्फ टेस्ट देखा जाता है। तो अगर आप लोग इसको अफोर्ड ना कर सकते हो ख़रीदना, तो आप इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, कितने खूबसूरत और गुड लुकिंग से हमारा गिलास जो है वो तैयार हो चुका है। गिलास फालूदा है हमारा, और ये हमने बनाया पास्ता सेवइयों के साथ। अब हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़े थोड़े आलमंड। अपने हिसाब से आप लोग जो दिल चाहे डाल सकते हैं। जो आपको ड्राई फ्रूट और मज़ीद अच्छा रहा आप वो भी डाल सकते हैं। बादाम मैंने यहाँ पे कट कर डाल दिए हैं। किशमिश चाहें किशमिश डाल लें, पिस्ता चाहें पिस्ता डाल लें, जो आपको अच्छा लगे वो डालिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और गुड लुकिंग और खूबसूरत सा मेरा ये फालूदा जो है वो तैयार हो चुका। फालूदा सेवइयाँ हैं मेरी, ठंडी ठंडी बहुत ही मज़ेदार हैं। इनको रखिएगा फ्रिज के अंदर 1 घंटा, और उसके बाद आप इसको खाइएगा। इसको मज़ीद फ्रिज में रख दीजिए, ताकि जो सेवइयाँ हमारी थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर की थी, उनको भी हम चिल ठंडा कर लेंगे। और बहुत ही खूबसूरत सा फालूदा तैयार हो चुका है, इसको हम खाएंगे।
चलिए जी, जाएँ अपने मज़े करें, मज़े कराएँ, अच्छे तरीके से इसको बनाएँ और अगर अच्छा लगे तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़ को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।